7.4 हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स. हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर. लेट अस फाइंड आउट अबाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 स्टेट्स. ठीक है, ऑफ मैटर में हमने मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स को देखना है. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है 7.8 एक्टिविटी, लेट अस एक्सपेरिमेंट. उस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं. डू नॉट टच, यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट दी गई है. पोटाशियम परमैंगनेट जो होता है ना, पोटाशियम परमैंगनेट, उसको आपने अपने हैंड में टच नहीं करना. यूज़ अ स्पून और स्पैचुला टू हैंडल इट. उसको हैंडल करने के लिए ना स्पून और स्पैचुला आपने यूज़ करना है. ठीक है. टेक ए ग्लास टम्बलर कंटेनिंग वाटर विद पुट ए फ्यू ग्रेन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट. ठीक है. अब यहाँ पे पोटाशियम परमैंगनेट लिया हुआ है KMnO4, इसको पोटाशियम परमैंगनेट लिया गया है. इसको वाटर में डालना है हमने. ठीक है. ये जो एक्सपेरिमेंट है ये वाटर में डाल के होता है. इसको वाटर में डाल के आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कुछ स्ट्रिक्स बनेगी, ऐसे स्ट्रिक्स बनेगी जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई है. ये जो स्ट्रिक्स हैं ऐसे बनेगी. ठीक है. ऐसे स्ट्रिक्स सी बनेगी, ऊपर लाइन्स सी बनेगी, लाइन्स बनेंगी, ऐसे लाइन्स आपको दिखाई देंगी ऊपर जाते हुए. और बाद में ये कुछ टाइम के बाद जो है ना, इसके बाद जैसे कि वो कुछ टाइम बीत गया तो कुछ टाइम के बाद ये ऐसे वाटर जो है ना पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा और वो ऐसे बन जाएगा. ठीक है. इस तरह से आपको बन जाएगा. ठीक है. टेक ए ग्लास टम्बलर कंटेनिंग ए वाटर एंड पुट ए फ्यू ग्रेन्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इनटू. ठीक है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? अभी मैंने आपको शो भी किया था कि क्या आपने ऑब्जर्व किया, वो आगे हम पढ़ लेते हैं. जैसे कि इनिशियली क्या होगा, यू विल सी सम स्ट्रीक्स ऑफ पिंक कलर स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द ग्रेन्स. जैसे कि सम स्ट्रीक्स ऐसी दिखाई दे रही थी ना, सम स्ट्रीक्स ऐसी दिखाई देंगी. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कि टाइम बीत जाएगा, पास हो जाएगा, काफ़ी टाइम बीत जाएगा, द इंटायर बल्क ऑफ वाटर विल एक्वायर द यूनिफॉर्म पिंक कलर. जो सारा का सारा ऐसे टम्बलर में पिंक कलर बन जाएगा. आपके कंटेनर में सारा का सारा पिंक कलर पोटाशियम परमैंगनेट. ये होता क्यों है? जो वाटर पार्टिकल्स जो है ना वो टकराते रहते हैं इसमें. वाटर पार्टिकल्स इसको पोटाशियम परमैंगनेट के जो होता है ग्रेन, उसके साथ टकराते रहते हैं और उसको घुलने में मदद करते हैं ये. ठीक है. जैसे कि कांस्टेंट मोशन में ये मूव करते रहते हैं. वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें वाटर पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं. ठीक है. दिस हैपन्स, और डू यू नो वाई दिस इज हैपन? अब इसके बारे में बात कर रहे हैं. दिस हैपन बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स, अभी मैंने बताया ना, वाटर पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन. फर्स्ट दे पुल आउट द पार्टिकल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट. मतलब ये फर्स्ट क्या करते हैं, पहले तो ये पुल आउट करते हैं पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को फ्रॉम इट्स ग्रेन से. ठीक है. एंड लेटर दे हिट these particles so that they get spread throughout the liquid. उसके बाद उसको हिट करते हैं इस पार्टिकल्स को और उसके बाद वो पार्टिकल धीरे धीरे स्प्रेड हो जाता है लिक्विड में. ठीक है. इन दिस केस ऑफ मैनी सब्सटेंस, in the case of many substances the constituent particles are held through together strongly with the water particles. कुछ अगर हम किसी और की बात करें, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की अगर हम अलग बात करें, जैसे कि सैंड हो गया, यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि सब्सटेंस हो गए, सैंड हो गया, इनसॉल्युबल्स जो भी होते हैं जो कि वाटर में से इनसॉल्युबल होते हैं, उनमें जो फोर्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड हुई होती है. तो वाटर पार्टिकल्स इनेबल्स होते हैं उनको पुल आउट करने में. ठीक है. कुछ केस में ऐसे होता है, तभी तो ये वो सैंड होती है वो घुलनशील नहीं ना होती, पानी में क्या होती है वो घुलती नहीं है, तो वो नीचे बैठ जाती है, वो पूरे वाटर में घुलती नहीं है. ठीक है. यही रीज़न होता है पानी का, पानी के अंदर वो क्यों नहीं घुलती, क्योंकि जो उसके वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनको पुल आउट नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्ट्रांगली फोर्स से हेल्ड हुए होते हैं. ठीक है. अब थिंक्स लाइक ए साइंटिस्ट. थिंक्स लाइक ए साइंटिस्ट में क्या है, अभी आप हम यहाँ पे देख लेते हैं. थिंक लाइक साइंटिस्ट में ट्राई इट योरसेल्फ. आपने इसको खुद से ट्राई करना है. ठीक है. आपने एक साइंटिस्ट की तरह वर्क करना है. टेक 3 क्लीन ग्लास टम्बलर. 3 ग्लास टम्बलर आपने अलग अलग ले लेने हैं. एक में पोर हॉट वाटर इनटू वन ऑफ देम. एक में आपने क्या करना है, गरम पानी ले लेना है और वाटर एट रूम टेम्परेचर में ले लेना है. दूसरे में आपने रूम टेम्परेचर पे पानी लेना है और तीसरे में आइस कोल्ड वाटर लेना है आपने, थर्ड में. ठीक है. पहले में क्या लेना है आपने, हॉट वाटर लेना है. दूसरे में क्या लेना है, रूम वाटर. ठीक है. और तीसरे में आइस कोल्ड वाटर लेना है. उसके बाद ड्रॉप ए स्मॉल ग्रेन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इनटू ईच ऑफ देम. अब तीनों कंटेनर्स में ना, एक में तो आपने हॉट डाला है, उसमें भी पोटाशियम परमैंगनेट का ग्रेन डाल देना है, और एक आइस कोल्ड में वाटर में भी आपने पोटाशियम परमैंगनेट, मतलब तीनों में आपने डाल देना है, रूम टेम्परेचर में भी आपने डाल देना है. ठीक है. ग्रेन डाल देना है. वॉच केयरफुली एंड कंपेयर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? मतलब आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है और कंपेयर करना है. ठीक है. उसको हमने कंपेयर करना है कंडीशंस को. वाटर पार्टिकल्स मूव फास्टर इन द हॉट वाटर.
वाटर पार्टिकल्स जो होंगे वो फास्टर मूव करेंगे हॉट वाटर्स में कंपेयर टू द वाटर एट रूम टेम्परेचर। जैसे ही हम उसकी हीट बढ़ाएंगे, वाटर की हीट ज़्यादा होगी तो उसमें मूवमेंट जो होगी ना वो फास्ट होगी, पार्टिकल्स की, वाटर पार्टिकल्स की मूवमेंट्स क्या होगी, फास्ट होगी एज कम्पेयर टू द वाटर एट रूम टेम्परेचर, एंड इवन स्लोअर होती है इसमें आइस कोल्ड वाटर में। ठीक है, आइस कोल्ड वाटर में बहुत स्लोअर होती है। एज ए रिजल्ट द पोटाशियम परमैंगनेट स्प्रेड इन फास्टेस्ट इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में क्या होती है, वो फास्टेस्ट होती है उसकी स्प्रेडिंग होने की, पोटाशियम परमैंगनेट। आप ये करके देखोगे ना एक्सपेरिमेंट, तो आपको दिखाई देगा कि काफ़ी टाइम के बाद भी ना जो कोल्ड वाटर में है ना वो ग्रेन पड़ा रहेगा, वो थोड़ी थोड़ी स्ट्रीक निकलनी शुरू होगी पर लेकिन घुलेगा नहीं पूरी तरह से। अगर हॉट वाटर में देखोगे तो उसकी स्ट्रीक्स जल्दी फास्टेस्ट निकलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेस क्विकली वाटर इन एट रूम टेम्परेचर एंड स्लोएस्ट एट आइस कोल्ड वाटर। आइस कोल्ड वाटर में बहुत स्लोली स्ट्रीक्स निकलती हैं। ठीक है, लाइंस जो होती हैं बहुत स्लोली निकलती हैं। हैंस द मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज विद व्हेन द हीट प्रोवाइडेड। तो हीट प्रोवाइड करने से जो थर्मल एनर्जी जो होती है उसको हीट मिल जाती है। ठीक है, उसको हीट मिल जाती है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी फास्ट हो जाती है। ठीक है, ट्राई टू डिपिक्ट इट बाय ड्राइंग ए डायग्राम। अभी आपने डायग्राम से डिपिक्ट करना है, इसको डायग्राम बनानी है, ऐसे करके ग्लास करके तीनों की डायग्राम बना करके उससे डिपिक्ट करना है। ठीक है, अब कहाँ गया है, आगे क्या गया है, आगे देख लेते हैं हम। हाउ कैन वी डेमोस्ट्रेट द मूवमेंट्स ऑफ गैस पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। अब हम कैसे डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, अब वो लिक्विड का भी कर लिया हमने, पर हम डेमोस्ट्रेट कैसे करेंगे गैस पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, जो कि हम अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते जिनको। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट, लेट अस एक्टिविटी 7.9 लेट अस फाइंड आउट। लाइट ए इंसेंस स्टिक्स इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम। एक रूम में, कॉर्नर के रूम में ना एक कॉर्नर में आपने ना एक अगरबत्ती जला लेनी है, अगरबत्ती को लाइट अप कर लेना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व। थोड़े समय के लिए आपने ऑब्जर्व करना है, वेट करना है फ्यू मिनट के लिए। डू यू नोटिस द फ्रेगनेंस फ्रॉम ए डिस्टेंस। क्या आप डिस्टेंस से फ्रेगनेंस को नोटिस कर पा रहे हो, कि आप जो है फ्रेगनेंस को डिस्टेंस से नोटिस कर पा रहे हो। ठीक है, ये आपने नोटिस करना है। व्हेन एन इंसेंस स्टिक्स इज बर्न्ड इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम। ठीक है, तो क्या होगा, इनिशियली द फ्रेगनेंस इज फेल्ट ओनली अराउंड द इंसेंस स्टिक्स। पहले तो वो इंसेंस स्टिक्स के पास होती है जो फ्रेगनेंस होती है। शॉर्टली उसके बाद क्या होती है, यू कैन स्मेल द फ्रेगनेंस थ्रू आउट द रूम। आप सारी रूम में आप उसकी फ्रेगनेंस फील कर पाते हो। ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ फ्रेगनेंस स्प्रेड। पार्टिकल्स जो फ्रेगनेंस के वो स्प्रेड हो जाते हैं, फिलिंग द इंटायर रूम्स, इंटायर रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। दिस इज शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ एयर्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। एयर्स पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ठीक है, द एयर पार्टिकल्स हिट द पार्टिकल्स ऑफ द फ्रेगनेंस हिट्स द, वो फ्रेगनेंस के जो एयर पार्टिकल्स जो होते हैं जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी स्पेस होती है, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, तो एयर पार्टिकल्स हिट द पार्टिकल्स ऑफ द फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस के पार्टिकल्स से हिट करते हैं, एंड हेल्प देम टू स्प्रेड थ्रू आउट द रूम टेम्परेचर। स्प्रेड करते हैं थ्रू आउट द रूम टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर नहीं, स्प्रेड आउट थ्रू आउट द रूम, मतलब रूम में स्प्रेड होते हैं, मुंह से निकल गया रूम टेम्परेचर। आगे क्या कह रहे हैं, आगे भी हम देख लेते हैं। ओह नाउ आई नो वाई एंड हाउ द फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम रीचेस। परफ्यूम का जो फ्रेगनेंस होता है वो भी इसी कारण से ना हमारे पास पहुंचता है। कैन यू शेयर ए फ्यू अदर रियल लाइफ सिचुएशंस वेयर यू हैव एक्सपीरियंस द मूवमेंट्स ऑफ गैस पार्टिकल्स। अब इसकी एग्जांपल हम खाने की दे सकते हैं, खाना बनाते हैं हम। ठीक है, खाना बनाते टाइम जो जिसकी फूड की फ्रेगनेंस होती है वो सारे रूम में फैल जाती है। अगर राइस बनाते हैं तो उसकी फ्रेगनेंस रूम में फैल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फूड लिख सकते हो, जो फूड हम कुक करते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो मतलब सारी जगह पे फैल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद है एवर हर्ड ऑफ। एवर हर्ड ऑफ द पार्टिकुलेट नेचर्स ऑफ मैटर्स प्ले ए क्रूसियल, मतलब क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्रूशियल रोल इन मैनी एवरीडे प्रोसेस में। ठीक है, क्रूशियल रोल प्ले करती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी वॉश क्लोथ स्टेन्स द ऑयल यूजिंग सोप। जब हम क्या करते हैं, हम वॉश करते हैं क्लोथ को, हम स्टेन करते हैं ना ऑयल को, किससे, सोप से। न्यूमरस सोप पार्टिकल्स सराउंड द ऑयल पार्टिकल्स, सराउंड हो जाते हैं ऑयल पार्टिकल्स के ऊपर, जो सोप के पार्टिकल्स हैं वो ऑयल के पार्टिकल्स के ऊपर हो जाते हैं
सराउंड हो जाते हैं। कैसे सराउंड होते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ऑयल है, ऑयल पड़ा हुआ है, और जो सोप के पार्टिकल्स कैसे होंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे ये पार्टिकल्स हैं सोप के, तो ये ऐसे ऐसे करके इसके साथ अटैच होकर के पानी के साथ चले जाएंगे, ऑयल को लेकर के इसके साथ अटैच हो जाएंगे और पानी के साथ निकल जाएंगे। ठीक है, बाहर को ऑयल को लेकर चले जाएंगे, सोप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, वन एंड ऑफ द सोप पार्टिकल्स अटैच टू द ऑयल, अटैच हो जाता है, एंड अदर मिक्स विद द वाटर एंड हेल्पिंग लिफ्ट द ऑयल ऑफ एंड वॉश इट अवे। ठीक है, तो वो उसको लेकर के साथ में चले जाते हैं वॉश करने के बाद पानी के साथ, और वो अवे हो जाते हैं। ठीक है, दूर हो जाते हैं ऑयल के पार्टिकल्स। अब आता है बेस्ड ऑन आवर लर्निंग, कि हमने चैप्टर्स में क्या लर्निंग की उसके ऊपर बेस्ड है। बेस्ड ऑन आवर लर्निंग फ्रॉम द चैप्टर्स वी कैन से द मैटर्स इज मेड अप ऑफ, एक मिनट, वेट अ मिनट, यस, based on our learning from the chapters we can say that matter is made up of small particles which are held together by the force of attraction। force of attraction जो होते हैं, जो मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, और उसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्ड होती है, उसके बीच में होल्ड होती है। दिस स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये जो स्ट्रेंथ है अट्रैक्टिव होगी, ये अट्रैक्ट कितनी है, कम है, अट्रैक्ट ज़्यादा है, अट्रैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा है, ये पार्टिकल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये उसके ऊपर डिस्टेंस होता है, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन देयर थर्मल एनर्जी। अब हमने क्या किया, डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन दैम, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन देयर थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। थर्मल एनर्जी जो होती है हीट एनर्जी होती है। दस इट इज़ द थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स दैट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर्स, मतलब सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, जो थर्मल एनर्जी जो पार्टिकल्स की है ना ये डिटरमाइन करती है ये सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, इन द सॉलिड स्टेट जो थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो होती है ना वो बहुत लो होती है। ठीक है, बहुत लो होती है। सो दे रिमेन्स क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत क्लोज होते हैं। एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिव पार्टिकल्स फोर्स होती है। दे रिस्ट्रिक्ट, ये क्या करते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट करती है देयर मोशंस, ये अपनी मोशंस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये क्या है, इसकी वजह से जो इसकी मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट होती है। और जो होती है ना स्मॉल वाइब्रेशंस के जो होती है मतलब स्मॉल वाइब्रेशन में होती है, टू स्मॉल मोशन टू ओनली स्मॉल वाइब्रेशंस। इसमें सिर्फ स्मॉल वाइब्रेशन हो सकती है, बट लेकिन इसकी मोशन जो है ना उसमें मतलब रिस्ट्रिक्ट करती है, भी इसको मूव नहीं करने देते। स्ट्रांग होने की वजह से ये मूव नहीं कर पाते पार्टिकल्स, बट लेकिन इनमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हो सकती है, एक जगह पे ये थोड़ी बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एट द मेल्टिंग पॉइंट द थर्मल एनर्जी इज, अब मेल्टिंग पॉइंट पे बात कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी इज यूज टू मतलब ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब हरा देती है अट्रैक्टिव फोर्स को बिटवीन द पार्टिकल्स में। ठीक है, अलाउइंग द सॉलिड टू चेंज इनटू लिक्विड, और ये सॉलिड को चेंज करने में लिक्विड में चेंज कर देती है। जब मेल्ट करते हैं हम किसी भी चीज़ को मेल्ट करते हैं, जो थर्मल एनर्जी होती है ना वो ओवरकम करती है, रोकती है अट्रैक्टिव फोर्स को। ठीक है, थर्मल एनर्जी रोकती है अट्रैक्टिव फोर्स को बिटवीन द पार्टिकल्स में। और उसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी शेप तो नहीं वो करते, शेप तो उनकी फिक्स्ड ही रहती है। ठीक है, बट लेकिन वो मेल्ट हो जाते हैं ना धीरे धीरे। हमने पढ़ा था पहले स्टार्टिंग में कि सॉलिड जो होते हैं वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड को जब हम उसको किसी चीज़ से मेल्ट करते हैं। ठीक है, एट दिस स्टेज द पार्टिकल्स कैन मूव अवे फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशन। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन से मूव डाउन हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं फिक्स्ड पोजीशन से। द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज, और जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है स्लाइटली। ठीक है, रिड्यूस कर देता है वो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स को, वो अट्रैक्टिव फोर्स को रिड्यूस कर देता है टू द लेवल दैट अलाउ द पार्टिकल मूव अराउंड, और जो कि पार्टिकल को वो इतना अट्रैक्टिव फोर्स को रिड्यूस कर देता है कि पार्टिकल जो होते हैं ना वो मूव करना शुरू कर देते हैं।
दो स्टिल विद इन लिमिटेड स्पेस, बट लेकिन लिमिटेड स्पेस में करते हैं वो, ऐसे नहीं कि कहीं और दूर दूर दौड़ गए, कहीं और दूर दौड़ गए, मतलब लिमिटेड स्पेस में जितनी स्पेस होती है ना सॉलिड की उसमें करते हैं, ठीक है। अब आती है इन द गैस स्टेट, अभी हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा, अभी हम गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे। गैसेस स्टेट में क्या होता है, जो द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी, उनके पास इनफ एनर्जी होती है मेल्टिंग पॉइंट पे टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ये मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बात हो रही थी सॉलिड स्टेट में, अब इसकी बात हो रही है हमारी लिक्विड गैस स्टेट की। जो पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन दैम एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं ऑल डायरेक्शंस में, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस पार्टिकल्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूट मैटर्स इन हायर ग्रेड्स, आप हायर ग्रेड्स में इन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और भी ज़्यादा। लेट अस रैप अप, अब हम रैप करते हैं। पार्टिकल नेचर्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस, जो ये डिफरेंस दिखाया गया है सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, ठीक है। इसमें क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग क्या होती है, ये मिनिमम होती है, और इसमें इंटर पार्टिकल स्पेसिंग मोर देन सॉलिड, इसमें इंटर पार्टिकल स्पेसिंग क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसमें जो होती है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इज क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर लिटिल लूजली पैक्ड देन द सॉलिड, थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं, और इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। और इसमें इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, इंटर पार्टिकल्स की अट्रैक्शन जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इसमें इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन इज स्लाइटली वीकर देन इन द सॉलिड्स, ठीक है। अब इसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होती है वो मिनिमम होती है, जैसे कि निग्लिजिबल ही होती है इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स जो होती है ये निग्लिजिबल होती है, ओनली वाइब्रेशन पे मूवमेंट करते हैं। मैंने अभी बताया ना, अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि ये ओनली वाइब्रेशन करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था स्मॉल वाइब्रेशन लिखा हुआ है ना, ये वही पॉइंट है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स निग्लिजिबल होती है, ओनली वाइब्रेट करते हैं ये, ठीक है, ओनली वाइब्रेट कर। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड स्पेस, मतलब जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिमिटेड स्पेस में टू रिस्ट्रिक्ट होते हैं, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अवेलेबल स्पेस, जितनी स्पेस मिल सकती है उसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, ऑल इन अवेलेबल स्पेस जितनी मिल सकती है इनको, ठीक है। इसी के साथ जो है ना ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्नैपशॉट देख लेते हैं, स्नैपशॉट्स में क्या लिखा हुआ है। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स से द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी पढ़ लिया हमने। द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, लिटिल वीकर इन लिक्विड्स एंड वीकेस्ट इन गैसेस, ये भी पढ़ लिया। सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड साइज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस, ये भी हमने देख लिया था, पढ़ लिया था। मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस एंड नो फ्री मूवमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, ये भी हमने सारा पढ़ लिया। द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इन लिक्विड इज स्लाइटली वीकर देन in solid, enabling the particle to move within the particular space and providing them with a little more interparticle spacing. Therefore liquid have a definite volume but not fixed shape, मतलब शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड का, ठीक है, फिक्स शेप नहीं होती है। The interparticle attraction in gases are negligible, making their particles completely free to move from one place to the another and resulting the maximum interparticle space. Therefore gases have no fixed shape and volume, ठीक है। इसी के साथ जो है ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट हम चैप्टर जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू।